तो फिल्म की शुरुआत में हम एक पति पत्नी केन और टैमी को देखते हैं जो अपने कमरे में बड़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और रात को जैसे ही घड़ी में 3:15 बजते हैं तभी दोनों को अपनी बेटी ग्रेस के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी केन और टैमी दोनों अपने बेटे जैक को लेकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ भाग कर जाते हैं और कमरे में जाने के बाद देखते हैं कि उनकी लड़की के ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है। तब वो लड़की एक शैतान की आवाज में बोलती है कि मैंने तुम्हारी बेटी ग्रेस को बलि के लिए चुन लिया है, तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था, ये मेरा घर है। केन और टैमी शैतान से अपनी लड़की को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। तब वो शैतान उनसे ग्रेस को छोड़ने के बदले में बलि के लिए किसी और व्यक्ति की मांग करता है। ग्रेस के मॉम डैड शैतान की इस डील को मान जाते हैं। इस समझौते पर शैतान ग्रेस के शरीर को तो छोड़ देता है। उसके बाद सीन बदलता है जिसमें हमें विल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करता है और आज उसकी गर्लफ्रेंड एमी उससे बहुत नाराज है क्योंकि विल उसकी प्रमोशन पार्टी को अटेंड नहीं कर पाता। विल अपने काम में व्यस्त रहने की वजह से एमी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता, जिसकी वजह से एमी नाराज होकर विल से आज ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन विल अपने लिए एक नया किराए पर कमरा ढूंढते हुए केन और टैमी के घर पहुंच जाता है। तब केन और टैमी बड़ी चालाकी से सस्ते किराए पर पूरे घर को देकर अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। जब नए घर में विल अपना काम कर रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमी को उसका एड्रेस पूछने के लिए मैसेज आता है। उसके बाद जब विल एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब विल उस दरवाजे को बंद करता है तो हमें शीशे में एक भूत दिखाई देता है। और जब एमी बाहर आती है तो वो विल की तरफ हाथ हिलाती है और वहां से चली जाती है। एमी वहां पर विल का टूथपेस्ट का बॉक्स छोड़ने के लिए आई थी। विल उस बॉक्स को उठाकर बेसमेंट में रख देता है और आज रात को जब विल सो रहा होता है तभी उसे कोई शैतानी आवाज में उसका नाम पुकारता है और कहता है कि तुम मेरे शिकार हो। तभी विल की नींद खुल जाती है और उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। विल उठकर बेसमेंट में आता है जहां से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और तभी विल को यह महसूस होता है कि यह आवाज उसके हेडफोन से आ रही है। विल उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है लेकिन अचानक म्यूजिक बजने की आवाज आने लगती है। वो जाकर उस म्यूजिक को बंद कर देता है पर म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो जाता है। विल म्यूजिक को बंद करते हुए सोचता है कि शायद ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट है और उसके बाद विल अपने कमरे में वापस आ जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और विल बिस्तर से गिर जाता है। उसके बाद विल सोने की कोशिश करने लगता है लेकिन अचानक उसे लगता है कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है और विल फिर से जाग जाता है। बाद में उसे ओवन में रखा हुआ एक काला केक मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। उसके बाद विल अपने दोस्त पैट्रिक को बुलाता है और पैट्रिक को सारी बात बताता है जिस पर पैट्रिक पुलिस को फोन करने लगता है पर विल उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि शायद ये सब एमी ने किया हो। एमी मेरे बारे में जानती है, क्या पता एमी मेरे साथ दोबारा आना चाहती हो। तब पैट्रिक विल से कहता है कि एमी ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर विल को गुस्सा आ जाता है और विल पैट्रिक को वहां से जाने के लिए कहता है। अब विल जब राशन का सामान लेकर घर आता है तो वो देखता है कि घर का सारा फर्नीचर इधर उधर फैला हुआ पड़ा है और सभी फर्नीचर की दराजें खुली हुई है। आज रात जब विल सो रहा होता है तब उसे फिर से फुसफुसाने की आवाज आती है और जब विल वो दरवाजा बंद करता है तो वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और दरवाजे के पास विल को एक भूत दिखाई देता है। विल भूत को देखने के लिए नीचे की तरफ भागता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और तभी विल के वॉकमैन से एक्सरसाइज म्यूजिक बजने लगता है और विल वर्कआउट के साथ में इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करने लगता है। जल्द ही विल वर्कआउट करते हुए थक जाता है और तभी एक इंस्ट्रक्टर उसे बेसमेंट में जाने की हिदायत देता है। इसके साथ ही विल बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिर जाता है। जब विल बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां पर बहुत सारे केक पड़े हुए मिलते हैं। सभी केक पर लिखा हुआ था लीव दिस हाउस और तभी वहां पर अचानक पियानो बजने लगता है और तभी विल का सामने कुर्सी पर बैठे हुए भूत से होता है और तभी वहां पर एक दूसरा भूत विल के पास आता है और कहता है कि शैतान तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये बात सुनकर विल जब उस घर से जाने लगता है तब विल देखता है कि एक भूत ने उसकी टी शर्ट पहनी हुई है। विल वहां से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड एमी के अपार्टमेंट में पहुंचता है लेकिन वहां पर एमी को उसके नए बॉयफ्रेंड निक के साथ देख
देखकर मायूस हो जाता है और वापस अपने वाले मकान में आ जाता है। और वहाँ आकर विल भूत से पूछता है कि मैं यहाँ पर कुछ समय और रह सकता हूँ, पर भूत विल को मना कर देता है। तब विल भूत से कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। ये बात सुनते ही भूत वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद विल को अपने कमरे में एक भूत दिखाई देता है और वो विल को कहता है कि तुम्हारी बलि से शैतान की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर विल चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझ में क्या कमी है। इसके बाद विल पैट्रिक से मिलता है और पैट्रिक से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए उस घर से दूर रहना चाहता हूँ। जब पैट्रिक विल से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, तभी वहाँ पर पैट्रिक की गर्लफ्रेंड एमी आ जाती है। पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड एमी को विल से मिलवाता है। तभी विल एमी को अपने नए घर के बारे में बताता है कि वो घर एक भूतिया घर है जहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं। फिर एमी विल को बताती है कि जब वो कॉलेज में पढ़ा करती थी तब वो घरों से सभी तरह की आत्मा और नेगेटिव एनर्जी को भगाने का काम करती थी। ये बात सुनकर विल एमी और पैट्रिक को साथ घर पर लेकर आता है। तभी एमी को घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी बेसमेंट से आती हुई महसूस होती है। एमी विल से पूछती है कि यहाँ पर कोई छोटी बच्ची का कमरा है तो पहले उसी कमरे से शुरू करेंगे। उसके बाद एमी एक नमक का घेरा बनाती है। फिर वो तीनों उस घेरे में खड़े हो जाते हैं और फिर एमी आत्माओं को वहाँ से चले जाने का आदेश देती है और तभी तेज हवा चलती है जिसकी वजह से नमक का घेरा टूट जाता है। पैट्रिक सोचता है कि शायद कोई खिड़की या दरवाजा खुला रह गया होगा। पैट्रिक उसको बंद करने के लिए जाता है। तभी एमी विल को बताती है इस घर में तो शैतान है, मैं तो सिर्फ आत्माओं को ही भगा सकती हूँ। और ये कहते ही एमी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर विल पैट्रिक को बुलाने के लिए जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि पैट्रिक तो रस्सी कूद रहा है। पैट्रिक के शरीर पर शैतान ने कब्जा कर लिया था। तब शैतान विल को बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्त को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, मैं इनके ऊपर कब्जा कर लूंगा। इसके बाद पैट्रिक कमरे का दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाता है। विल भी पैट्रिक का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ भागता है और पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें एमी की मदद करनी चाहिए। तब पैट्रिक कहता है कि मुझे उस लड़की को सजा देने में मजा आएगा। इतनी बात सुनते ही विल पैट्रिक पर हमला कर देता है, लेकिन हमला करने से पहले ही पैट्रिक विल की बाजू को तोड़ देता है और फर्श को खरीदने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और एमी उस शैतान को पैट्रिक के शरीर से बाहर निकाल देती है। विल देखता है कि उसका हाथ टूट चुका है। फिर पैट्रिक विल से कहता है कि हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं और मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। तब विल ने पैट्रिक को कहा कि मैं इस घर में अब अकेला ही रहूंगा और लोगों को इस शैतान से बचाऊंगा और शैतान को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन एमी विल से कहती है कि यहाँ पर रहना खतरनाक है, शैतान नरक में जाने के लिए किसी सही बलि का इंतजार कर रहा है। तब विल ने एमी से कहा कि वो शैतान की बलि के लायक नहीं है, इसलिए मेरे सिवाय यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। इसके बाद ये तीनों विल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर विल का ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जब अगली सुबह विल हॉस्पिटल से घर आता है तब उसे अपने घर पर एमी मिलती है और एमी विल को बताती है कि पैट्रिक ने उसे बताया था कि तुम्हारी बाजू टूट गई है, मेरी कॉल का आंसर ना देने की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर एमी विल से कहती है कि चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। तभी विल एमी को बताता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है। इस बात पर एमी विल से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त के तौर पर तुम्हारा पता करने आई हूँ। और उसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं और बैठकर दोनों अपनी गलत फहमी को दूर करते हैं, जिससे इन दोनों में समझौता हो जाता है। और जब रात को सोते हैं तब खिड़की में हमें एक भूत लड़की दिखाई देती है और अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो विल देखता है कि एमी पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में हो गई है और शैतान की आवाज में बोलती है कि एमी को कभी भी तुमसे प्यार नहीं था और अब ये एमी शैतान की है। और हम घर के बाहर एक गाड़ी में टैमी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और उसी रात को हम देखते हैं कि विल फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ कुर्सी पर एमी को बांध रखा होता है। फिर विल एमी को बताता है कि मैंने शैतान को भगाने के लिए बहुत तरह के तरीके सर्च किए हैं और फिर विल इन तरीकों से फर्श पर कुछ निशान बनाने लगता है और एमी को अपने हाथ में बनाया हुआ एक क्रॉस दिखाता है और जैसे ही विल उसको एमी के ऊपर फेंकता है तभी वो शैतान चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी विल की कॉल अपनी कंपनी के बॉस से कनेक्ट हो जाती है। तब विल अपने बॉस से कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि उनका टूथपेस्ट शैतान का ऑफिशियल टूथपेस्ट है। और तभी शैतान ने बोला कि एमी को बलि देकर नरक में ले जाऊंगा और एमी की आत्मा भी मेरी है। और उधर विल अपने बॉस से अपनी नौकरी बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद विल कॉल काट देता है और कॉल करते ही डोर बेल बजती है। विल जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर विल को पैट्रिक और एमी मिलती है और पैट्रिक को अंदर एमी दिखाई देती है। तब पैट्रिक विल से पूछता है कि तुमने एमी के साथ क्या किया। तब विल कहता है कि शैतान ने एमी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। तभी एमी उन्हें बताती है कि नरक का दरवाजा सुबह 3:15 बजे खुलता है और वो
शैतान उस समय पर एमी को हमेशा के लिए नरक में ले जाएगा। इसके बाद जब ये तीनों कमरे में आए तभी देखा कि एमी कुर्सी पर नहीं है और उसी समय केन अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है और विल उन्हें देखकर चौंक जाता है। तब टैमी उन्हें बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी ग्रेस के बदले में तुम्हें बलि के लिए चुना था। विल उन्हें अपनी बलि देने की कोशिश के लिए माफ कर देता है और उन्हें एमी को बचाने के लिए कहता है। तब केन कहता है कि मैं एमी को नहीं बचाना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो शैतान को बलि दे, तभी हम अपने घर में दोबारा से रह सकते हैं। इस पर विल कहता है कि आज रात किसी का भी बलिदान नहीं होगा और तभी एक भूत विल को खींचकर बेसमेंट में ले जाता है। एमी पैट्रिक से कहती है कि हमें एक मीटिंग करनी होगी क्योंकि उन्हें उन शैतान और आत्माओं के बीच में जो लिंक है उसे तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद वो सभी एक मीटिंग करते हैं और उसमें केन और टैमी का परिवार भी शामिल हो जाता है। इधर विल देखता है कि एमी जमीन खोद रही है। विल शैतान को कहता है कि अगर तुम एमी को अपने साथ नरक में ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नरक में आ जाऊंगा। और ये बात सुनते ही शैतान रुक जाता है और हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। तभी एमी आत्माओं से पूछती है कि क्या तुम सब घर पर हो। तभी सबकी उंगलियां चार्ट पर यस पर रुक जाती है। अचानक से एक दराज खुलती है और उसके अंदर हेल्प मी लिखा होता है। तब एमी कहती है कि हमें पता है कि उस शैतान ने तुम सभी आत्माओं को अपने वश में कर रखा है। और एमी उनसे पूछती है कि हम उस शैतान को कैसे भगा सकते हैं ताकि तुम सभी आत्माओं को शांति मिल सके और तुम अपने लोक में वापस जा सको। तब आत्मा जवाब देती है कि शैतान ने इस घर में 2 आत्माओं पर कब्जा कर रखा है और उसी समय वश में हुई ग्रेस वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ विल एमी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन शैतान विल को पीछे धकेल देता है और विल के हाथ में टूथपेस्ट लग जाता है और जैसे ही टूथपेस्ट वाले हाथ से विल एमी को छूता है तभी एमी की बाजू जल जाती है। दूसरी ओर वो सभी टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्डिंग सुनते हैं और आत्माएं उन्हें शैतान के द्वारा बनाई गई चीजों को नष्ट करने के लिए कहते हैं और वो सभी शैतान की बनाई हुई चीजों को ढूंढने लगते हैं और लास्ट में उन्हें शैतान के द्वारा बनाया हुआ काला केक मिलता है। इधर विल एमी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी शैतान एमी का सर घुमा देता है और तभी विल एमी का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं उस रात तुम्हारे साथ जाने से डर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं गया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम मुझसे अधिक काबिल हो। और इसी के साथ एमी फिर से बेहोश हो जाती है और जब उठती है तब बिल्कुल नॉर्मल लकड़ी होती है और तभी ग्रेस भी वहाँ पर आ जाती है और पैट्रिक और एमी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पैट्रिक उन्हें बताता है कि ग्रेस अब शैतान है। जैक बोलता है कि ये शैतान नरक का गड्ढा खोद रहा है। तभी एमी कहती है कि उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। शैतान एमी को पीछे धकेल देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही बलि के लिए ग्रेस है और अब तुम ग्रेस को नहीं बचा सकते। और उसके बाद वो शैतान एमी को दांतों से काटता है और दूसरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो सब उसको पकड़ लेते हैं। और तभी पैट्रिक नरक जाने वाले गड्ढे में टूथपेस्ट का डब्बा पलट देता है जिसकी वजह से वो रास्ता दोबारा से बंद होने लगता है। फिर एमी उसके बनाए हुए केक के साथ भेजने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद को आजाद करके नरक के दरवाजे में कूद जाता है और एमी को भी साथ खींच लेता है। यह देखकर विल केक में चाकू खोप देता है और उसके केक में से हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड निकलता है जिसके कारण एमी ग्रेस के साथ उस होल से बाहर निकल आती है और एमी उन्हें बताती है कि बाकी आत्माएं भी अब अपने लोक में जाने के लिए आजाद हो गई है और केन उन आत्माओं को अपने घर से दूर भेजने के लिए कहता है लेकिन एमी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अब सभी आत्माएं शांत है। और अब 1 साल बाद विल सभी को एमी के उस शैतान से बचाने की एनिवर्सरी पार्टी मनाने के लिए बुलाता है और केन उस घर को विल को बेच देता है। एमी कहती है कि हमें खुश होना चाहिए क्योंकि शैतान अब जा चुका है लेकिन तभी विल देखता है कि ग्रेस उसकी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।